गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश मसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर आपको मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड डिस्कस करेंगे। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास से आप पर्वत तक को हिला सकते हैं। बट वट शुड वी पुट आउट फेथ इन, लेकिन हमारा विश्वास किसके अंदर होना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। इस क्वेश्चन के बारे में ये सारी कहानी है। लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो एक फार्मर है जो कि भगवान को एक पत्र लिखता है। वैन इज क्रॉप वॉज ड्यून्ड, जब उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पीसो, उसने भगवान से 100 पीसो मांगे थे। पीसो एक करेंसी है। डज लेंचोज लेटर रीच, क्या लेंचो का पत्र भगवान को प्राप्त होता है? डज गॉड सेंड, क्या भगवान उसको पैसे देते हैं? थिंक व्हाट यू आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और गेस कीजिए कि स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, तो हम स्टोरी देखते हैं इस चैप्टर की। आगे क्या है? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो लेंचो का घर था पूरी की पूरी घाटी में केवल अकेला उसी का घर था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि निचली पहाड़ी की तरफ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस हाइट से क्या दिखाई देता था? नदी दिखाई देती है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स, और आपको पके हुए अनाज भी दिखाई देता था। उसके खेत थे। डोटेड विथ फ्लावर्स, जिसके ऊपर फ्लावर्स भी निकले थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जिससे लगता था कि बहुत ही अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक ही चीज़ की जरूरत है, डाउन पोर की अच्छी बारिश हो जाए, एटलीस्ट शावर तो हो ही जाए। थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, तो पूरी सुबह लेंचो, जिसको अपने खेतों के बारे में अच्छे से पता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी, उसने केवल आसमान की तरफ देखा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। नाउ वी विल रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि अब आज तो हमें पानी मिलने वाला नहीं, बारिश आ जाएगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो उसकी वाइफ थी लेंचो की, वो रात का डिनर तैयार कर रही थी। येस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा है तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग, जो उनके बड़े लड़के थे खेत में काम करते भाई। स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम, जब तक लेंचो की वाइफ ने उन्हें बुला ना लिया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आज। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तो ये कब की बात थी? खाने के टाइम की बात थी। लेंचो ने प्रिडिक्ट किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बारिश उसी समय आने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े बादल देखे जा रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बहुत ताज़ा थी और मीठी भी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो आदमी है बिना किसी दूसरे रीज़न के बाहर जाके देखता है। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तो वो बारिश में बारिश को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वो आता है, ही एक्सक्लेम दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर कॉइन्स, तो वो कहते हैं ये कोई बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि ये तो पैसा है, मनी है, कॉइन्स है। दिस बिग ड्रॉप, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं, और जो लिटिल वन है वो 5 सेंट के बराबर हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, तो बड़ा ही सेटिस्फाइड महसूस कर रहा था। ठीक है। ड्रैप इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो उसकी पूरी फसल है उसके फूल हैं कॉर्न्स के ऊपर, जो पके हुए कॉर्न हैं उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो सारे किसमें भीग गए थे? बारिश में। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, उसके बाद तेज हवा चलने लगी। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन, और उसके बाद बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, उसने कहा ये तो
सिल्वर के कॉइन्स की तरह हैं। द बॉय इज एक्सपोजिंग देमसेल्फ, बच्चे भी बाहर आ गए और वो फ्रोज़न मोतियों को कलेक्ट करने लगे, यानी ओलों को, जो ओले पड़ रहे थे ना, हेल स्टोन। इट्स रियली ग्रेट गेटिंग बैड नाउ, अब उसको लगा कि अब तो बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लेकिन ये जल्दी से हुआ नहीं, यानी बारिश तो ज़्यादा तेज़ होती ही रही और ओले भी पड़ गए, और 1 घंटे से ओले पड़ रहे थे घर पर, गार्डन में, हिल साइड में और कॉर्नफील्ड में, द होल, पूरी घाटी में ही। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा जो खेत था वो सफ़ेद पड़ गया, जैसे कि बर्फ़ हो, सॉरी जैसे कि नमक हो, एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। नॉट लीव रिमेन्ड ऑन ट्री, पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो अनाज था वो सारा का सारा बर्बाद ही होगी फसल। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, जो फ्लावर्स हैं वो प्लांट से सारे नीचे गिर गए, यानी कि पूरी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो बेचारा दुखी हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास, जब तूफान ख़त्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया, एंड सेड टू हिज सन, अपने बच्चों को कहने लगा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डियों का हमला भी हो जाता है ना खेत के ऊपर, वो भी कुछ छोड़ जाता है, लेकिन इसने तो सारा कुछ बर्बाद कर दिया है। द हिल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो, अनाज तो हमारे पास कुछ भी अनाज इस साल नहीं बचेगा। दिस नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये तो बड़ी ही दुखदाई रात है। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत ख़त्म हो गई है। फॉर नथिंग दे इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी हमारी मदद नहीं कर पाएगा। वी विल ऑल गो हंग्री, इस साल तो हम सारे भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया है, बाकी का जो चैप्टर है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।